इस वक्त हम फरीदपुर विधानसभा में मौजूद है, जो उर्स ढकनी यहाँ पर 2 दिवसीय बनाया जा रहा है। बहुत ही खूबसूरती के साथ काफ़ी लाखों की संख्या में यहाँ उनके श्रद्धालु मौजूद हैं। और इस वक्त मैं यहाँ के साहिब सज्जादा, जहाँ कहा जाता है कि दूधाधारी शाह बाबा का उर्स 400 सालों से लगातार बनाया चला जा रहा है, और यहाँ पर लोग उनके उर्स और जो दूधाधारी शाह बाबा के नाम से और उनके फैज़याब हो रहे हैं। इसी तरह से यहाँ मेरे साथ उनके सिलसिले के यहाँ पर जो है यहाँ साहिब सज्जादा बाबा यहाँ मौजूद है, जो इस पूरे दरगाह की और इस पूरी खानकाह की देख रेख करते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये सिलसिला मदारी सिलसिला में से कहा जाता है, और ये उसकी एक शाख है जिसे कहा जाता है दूधाधारी शाह बाबा। मैं पूरा इस उर्स के बारे में जो बताऊंगा कि यहाँ के ऐसे क्या करामात हैं, जो यहाँ लाखों की संख्या में उनके ज़ायरीन लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं, मैंने अभी आपको दिखाया है। और अभी यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर अभी जो बसपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मायावती, और उनके साथ यहाँ पर जो है महानगर अध्यक्ष और उनके साथ नेतागण, वो लोग यहाँ पर मायावती जी ने यहाँ पर चादर भेजी है दूधाधारी शाह बाबा के लिए, वो भी मैं आपको चढ़ते हुए दिखाऊंगा। पहले मैं बाबा से रूबरू होता हूँ और पूछता हूँ बाबा से कि बाबा ये सिलसिला जो है, पहले तो मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, शुक्रिया। और बाबा जो ये सिलसिला चल रहा है, जो 400 सालों से बताया जा रहा है, क्या इसमें क्या करामात है, और ये जो बाबा जिन्हें दूधाधारी शाह बाबा कहा जाता है, ये कैसे नाम पड़ा? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरअसल बात ऐसी है कि ये हिंदुस्तान सूफ़ी संतों का हिंदुस्तान है, और सूफ़ी संतों ने जो है इंसानियत का पैगाम दिया, जो कि आज हम और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और इंसानियत का पाठ पढ़ भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। तकरीबन 400 साल पहले हज़रत सैयद दूधाधारी शाह मलंग मदारी रहमतुल्लाह ताला अलैह यहाँ तशरीफ़ लाए, और जब वो यहाँ पर आए तो मखलूक खुदा उनके पास में आई। उन्होंने उनके दुख दर्द में साथ दिया, रब्बे कायनात की बारगाह में दुआएं पेश की, और मखलूक खुदा की जो परेशानियां थी वो पाक पंजतन के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की, वो तमाम परेशानियां ख़त्म होती चली गईं। सरकार दूधाधारी बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बहुत ही अजीम बुज़ुर्ग हैं सिलसिले आलिया मदारिया के, जो आशकान तबकाती मदारी मलंग के नाम से मशहूर व मारूफ हैं दरगाह ढकनी शरीफ में। और रहा आपने कहा कि सरकार दूधाधारी बाबा का नाम दूधाधारी क्यों पड़ा, तो इसके अंदर असल एक वाक़या छुपा हुआ है। तो ख़ास तौर से हमारे हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मशहूर व मारूफ है। और वो ऐसे है कि हमारे पास में कैलाश बेगुल नदी बह रही है। सरकार दूधाधारी बाबा तबकाती मदारी मलंग रहमतुल्लाह ताला अलैह जब इस दरिया के पास में जाते थे, तो दरिया के ऊपर जो खड़ामू पहन के जाते थे, चप्पलों, लकड़ी की चप्पल, उसको खड़ामू कहते हैं, उसको पहन के जाते थे। सबसे पहले तो वहाँ जाने के बाद में अपनी हाथों को धोते थे, फिर उसमें से एक दूध की धार निकलती थी, उस धार को आप पिया करते थे, और फिर वापस अपने आस्थाने पे आ जाया करते थे। तो यहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बरेली के अंदर आपकी सबसे बड़ी ये मान्यता है कि जब भी किसी की भैंस अगर बीमार पड़ जाती है, दूध नहीं देती है, तो वो सरकार के यहाँ पर आता है। फिर आपने एक सवाल किया था कि ये क्या है, तो ये धूना शरीफ है आपका। जब आप गद्दी बैठते थे और ये धूना जलता था, और इसी धूने की राख में से सरकार सिराजुल सालिकीन महबूब मदारुल आलमीन सरकार पंजाब शाह मियाँ मदारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सरकार दूधाधारी बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से धूनी देना शुरू की। तो जिस किसी की भैंस बीमार पड़ जाती है, या दूध नहीं देती है, या कोई अलाय बलाय उसको लग जाती है, तो वो तमाम चीज़ें इस धूनी के खाने से वो ख़त्म हो जाती हैं। फिर एक टाइम का दूध सरकार दूधाधारी बाबा की बारगाह में पेश किया जाता है, और अगर वो पेश नहीं करता है तो उसकी भैंस जैसी थी वैसी वहीं फिर पहुँच जाती है। तो ये कब तक पेश किया जाता है? ये बस एक बार पेश किया जाता है, आपकी भैंस ठीक हो गई, एक टाइम का दूध और चीनी पहुंचा दो बस सरकार की बारगाह में, उसके बाद तो कंटिन्यू भैंस वैसी की वैसी हो जाएगी, दूध बिल्कुल सही रहेगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत। अब बाबा ये सिलसिला जो चलता चला आ रहा है 400 सालों से, तो आपके जो पीरो मुर्शिद थे, तो आपके जो पीरो मुर्शिद थे, उससे पहले जो पीरो मुर्शिद थे, सब एक ही सिलसिले से वाबस्ता रहे हैं या फिर वैसा रहा? बिल्कुल, सरकार दूधाधारी बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह तबकाती मदारी मलंग आशकान गिरोह के, फिर उसके बाद सिराजुल सालिकीन सरकार हुजूर पंजाब शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो भी तबकाती मदारी मलंग सिलसिले आशकान के, और फिर उसके बाद अज़मतुल फ़ुक़रा सरताज मलंगा हज़रत सैयद फरमूद अली शाह मलंग बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो भी तबकाती मदारी मलंग सिलसिले मदारिया आशकान गिरोह से। और ये नाचीज़ जो आपसे बात कर रहा है, जो इस दर की खाक
और इस दर का गुलाम है, ठीक है ना। मैं भी सिलसिले मदारिया से हूँ, तबकाती मदारी मलंग। माशाल्लाह। अब जब ये सिलसिला होता हुआ ये मकदपुर शरीफ मदारी शाह बाबा पे जाके स्टॉप हो जाता है। जी जी जी। अच्छा, मैं एक आखिरी सवाल पूछता हूँ, इनकी मुरादें जो होती है जब पूरी हो जाती हैं मुरादें, तो ये लोग किस तरह से उसको मुरादों को चढ़ाते हैं? देखिए, यहाँ पे जो है मुरादों का सिलसिला तो मुकम्मल तरीके से 450 साल से चल ही रहा है, लेकिन यहाँ पर सरकार दुआधारी बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो आशिक रहे हैं वो 400 साल से रहे हैं। उनको मुरादों से भी कोई मतलब नहीं है, उनको सरकार की बारगाह में आना है, अपना सलाम पेश करना है, दुआएं मांगना है, झोली भरना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। और यहाँ पर बाबा से भी मेरी बात हुई और बाबा ने जिस तरह से मुझे बताया पूरे सिलसिला के बारे में जानकारी दी, शिजरा मुझे बताया सिलसिला ये कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है वो पूरी जानकारी दी है। और यहाँ पर जितने लाखों की संख्या में उनके ज़ायरीन जो आए थे वो यहाँ से वाबस्ता होते हैं और यहाँ से फैज़याब होकर अपने घर जाते हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष बसपा की उन्होंने यहाँ जो चादर भेजी है वो यहाँ पर महानगर अध्यक्ष जो डॉक्टर हसन अली के हाथों जो है वो मज़ार पाक पे चढ़ेगी। मैं आपको वो उनसे मिलवाता हूँ, वो आपको चादर दिखाता हूँ, उसके बाद मैं डॉक्टर हसन अली से बात करूंगा। अब ये वो चादर है जो मायावती राष्ट्रीय अध्यक्ष बसपा ने यहाँ पर मकदपुर शरीफ की जो सिलसिला चला आ रहा है और जो यहाँ पर दूधाधारी शाह बाबा के 2 दिवसीय उर्स में जो है महानगर अध्यक्ष जो है डॉक्टर हसन अली के हाथ भेजी है, वो चादर जो है पेश हो रही है। इस वक्त मैं ये दूधाधारी शाह बाबा के मज़ार पर हूँ और मैं आपको बता दूं कि यहाँ मायावती जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बसपा की, उन्होंने अपने महानगर अध्यक्ष डॉक्टर हसन के साथ यहाँ पर एक चादर पेश करने के लिए भेजी है और दुआएं खास की गई हैं। 2027 में वो मुख्यमंत्री बने, जैसे कि डॉक्टर हसन ने यहाँ पर जो है यहाँ पर इसमें दुआ की होगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर हसन जो अभी आप यहाँ पर मायावती की जो चादर आपने यहाँ दूधा शामी है जो यहाँ पर ढकनी उर्से ढकनी कहलाया जाता है, वहाँ पर आप आए, कैसा आपने यहाँ पर आए और किस तरह से आपने चादर पेश करने के बाद क्या दुआएं मांगी? मैं जो यहाँ पर सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कुमारी बहन मायावती जी के नेतृत्व में उन्होंने कहा था कि ढकनी शरीफ में चादर चढ़ाने के लिए पेश करने के लिए कहा गया था, वो पेश करने आए हुए हैं। बाकी लगभग 400 साल से पुराना ही दरगाह जो दूधाधारी साहब बाबा, पंजाबा साहब बाबा, फरमौरे बाबा साहब है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग जायरीन आते हैं, सबकी दुआएं कबूल होती हैं। और मैं ये दुआ करने आया हूँ कि 2027 में 5वीं बार बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बने। हम लोग जो हैं 100% वोटिंग अखिलेश जी के लिए कर चुके हैं और बहन मायावती जी को एससी और मुस्लिम की ज़रूरत है, 2 के अलावा तीसरे वोट की ज़रूरत नहीं है। अगर मुस्लिम उनके साथ आते हैं तो 100% सरकार जो मायावती की बनेगी। मैं अब यहाँ पर भाई साहब से मुखातिब होता हूँ। मैं अनवर डॉक्टर अनवर। अच्छा डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कि यहाँ पर अभी मायावती जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बसपा की, उन्होंने यहाँ पर डॉक्टर हसन जो महानगर अध्यक्ष उनके हाथों से चादर भेजी है और इनका यह है कि इन्होंने वो मन्नत मांगी है जो यहाँ पर वो 2027 में वो मुख्यमंत्री बन के आया, 2029 से प्रधानमंत्री। क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी हमारी पार्टी की तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको सपोर्ट करा जाए और उम्मीद ये जताते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हमारी सरकार बनेगी। अच्छा, ऐसा तो नहीं है मुसलमान को रिझाने के लिए जो है मायावती जी ने चादर भेजी हो? ऐसा कुछ नहीं है। ये तो हमारी एक मिन्नत है। यहाँ पर हम वलियों की दरगाहों पर आते हैं, उनसे मिन्नत मांगते हैं और अपनी मिन्नत मांग के चले जाते हैं। अब वो कबूल करें ना करें वो उनका। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त यहाँ पर जिस तरह से मैंने बताया कि यहाँ पर डॉक्टर हसन मायावती जी की जो है चादर लेके यहाँ मज़ार पे दूधाधारी शाह बाबा के मज़ार पे पेश हुए और बताया कि 2027 के लिए उन्होंने मन्नत मांगी है और मन्नत मांगने में ये बात कही है कि मैंने वो मन्नत मांगी कि यहाँ पर जैसे ही 2027 में वो यहाँ पर मुख्यमंत्री बनेंगे, मैं यहाँ पर आके दोबारा चादर चढ़ाऊंगा। आगे भी मैं आपको इस तरह से अपडेट कराता रहूँगा। बने रहिए मेरे साथ। कैमरा पर्सन मुस्तफ़ा के साथ मैं सैयद सलमान, D7 न्यूज़ बरेली।